अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय एम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टीएमसी पार्टी के महिला सांसद शाइनी घोष के बारे में, जो मणिपुर बजट को लेकर सदन के अंदर बवाल कर दिए। उसके बाद वहां पर बीजेपी के सभी सांसद खड़े हो गए, तो इधर से भी टीएमसी के महिला सांसद के समर्थन में असदुद्दीन ओवैसी साहब भी खड़े हो गए। और जो वहां पर हुआ, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर शाइनी घोष का पूरा बयान सुनाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल कर रख दिए। और मणिपुर बजट को लेकर ओवैसी ने भी सवाल खड़े किए थे और शाइनी घोष ने भी इसी अंदाज में वहां पर अपनी बात को रखी। उसके बाद बीजेपी सांसद के बीच में हो गया बवाल, और क्या कुछ वहां पर अपने भाषण में उन्होंने कहा है, सबसे पहले ये वीडियो देखें। इस देश में मंदिर बना रहे हैं, इस देश को मंदिर बनाए, इस देश को मंदिर बनाए। भारत में गवर्नमेंट है पर गवर्नेंस नहीं, बजट है पर बचत नहीं, खर्च है पर रोजगार नहीं, बाग है पर बहार नहीं। ऐसे भारत को हम जानते नहीं, ऐसे सरकार को हम पहचानते नहीं। आज फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं गालिब, कब्र कितनी भी सजाओ कोई जिंदा नहीं होता। मैडम, this was imposed not to restore peace, but to salvage the BJP's political reputation after months of inaction. This is the truth. This is the truth. प्रधानमंत्री जी ने 2022 जनवरी के बाद मणिपुर में अपने कदम नहीं रखे, लेकिन इस बीच 40 बार इंटरनेशनल और 244 बार डोमेस्टिक ट्रिप्स लगाए। अमित शाह जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, सिर्फ 2 बार गए। माननीय प्रतिरक्षा मंत्री 1 बार गए। माननीय वित्त मंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट तो गए ही नहीं। There's a saying called narrow fiddle while Rome burned, अर्थात आग लगी बस्ती में, साहब अपनी बस्ती में। मैडम, सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि पापा दूसरे देश की सब मुंह देख रहे हैं जब ये बयान देती है। Why was not a second given to the people of Manipur? As per Madam, बोलने का नहीं है। और उनको पता नहीं है कि जब गृह मंत्री जी वहाँ गए, वैसे क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी के निर्देश का पालन करने के लिए गए, और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ इन लोग कभी जाने का हिम्मत नहीं किया। और वही धरती गवाह है, जब वहाँ इन लोगों के राज्य में जब वहाँ हिंसा भड़की थी, 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। क्या यहाँ सदन जवाब देना है इनका भी। Home Ministry, the Home Affairs was said that the ministry will talk to both the groups so as to bridge the ethnic divide at the earliest, पर उस ब्रिज का टेंडर अभी तक पास नहीं हुआ। The bridge is not yet been constructed. Mr. Shah visited Manipur on 29th May 2023 and constituted a peace committee under the chairpersonship of Governor of Manipur, but there has been no development since. बाद में देखा गया that the governor को जबरदस्ती वहां से हटा दिया गया because she echoed the voice of the people of Manipur saying that मणिपुर के लोग दुखी है, मणिपुर के लोग अपसेट है। उन्होंने सिर्फ मांगा था कि प्रधानमंत्री एक बार आए और उनसे मिले। इसमें इतनी गलत बात कुछ नहीं है मैडम। Is this the reason why the government always shies away from discussion and debate? The truth is, double engine ran over the people of Manipur. The double engine, your double engine, ran over the people of Manipur. And on the other hand, we have our leader, madam. जब कभी भी कहीं कोई दुर्घटना घटी, जब कहीं बस्ती में आग लगी, जब कहीं आंधी उठी, हमारी लीडर वहाँ खुद जाके खड़ी हो गई। और जहाँ खुद नहीं जा पाई, वहाँ पे उन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा, चाहे वो हथरस हो या लखीमपुर खेरी, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो या वायनाड या वो मणिपुर हो, हमेशा वो दूसरों की उम्मीदों पर खड़ी उतरी। बिल्कुल सही बात है। बोलते हैं, हम गर्व के साथ बोलते हैं, हम गर्व के साथ बोलते हैं कि ये बीजेपी समस्या है, ये बीजेपी समस्या है और दीदी समाधान है। बीजेपी कटी पतंग है, ममता दी पूरा आसमान है। क्या बोल दिए भाई। अंत में मैडम मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप मणिपुर का बजट बनाए, सप्लीमेंट्री बजट बनाए। जब वो पहली बार बोले तो उन्होंने मणिपुर के अब के हालात के लिए कांग्रेस की तब की सरकार को कोसा, जबकि मणिपुर में डबल इंजन उन्हीं की चल रही
जी Sir, only a few empty words were spoken by the Prime Minister and not even a single substantial step was taken by the central government to handle the Manipur crisis. It was the widespread reporting of the shameful incident of public humiliation of two tribal women which led to the judicial intervention of the Supreme Court demanding accountability from the state government. And unfortunately, the United Nations too raised alarms about the blatant abuse of human rights in Manipur, citing reports of Very good. extrajudicial killing and sexual violence. What is the point? What is the point? What is the point of discussing Manipur? रोक रहे हैं इनको जब ये बोल रहे हैं मणिपुर के ऊपर तो The budget of Manipur. Manipur has experienced higher inflation rates every month since violence broke out in the state. 70% of Manipur lives in the villages with a monthly inflation rate of 10 to 12%, the highest inflation among all states in the country. Youth employment in Manipur is at 23%. मणिपुर पर इसी सदन में सुनिएगा बार बार बातें रखी गई, नहीं रखी गई। रखी गई, स्पीच Sorry sir, रखी गई गलत बात है। और गृह मंत्री जी भी, प्रधानमंत्री जी भी अपने भाषण के क्रम में वहां की स्थिति को बड़ी स्पष्टता के साथ रखे। अच्छा। इस तरह के बयान करके, गुमराह करके अराजक स्थिति पैदा करने के लिए जो मणिपुर शांति की ओर बिल्कुल बढ़ चुका है, उसकी वजह सदन में इस तरह से क्यों बोला जा रहा है? Budget for अब healthcare बोलेंगे। slashed by 23% and 11.5%. सुनिएगा And पूरा। budget for education slashed by 17% and 5.6% in the past 2 years. Very good Budget for speech. nutrition हाँ, जवाब। has been cut by 25%. Social security spending for tribal communities have seen a massive cut of 47%. ओहो And price rise is bleeding every family dry, no matter what their ethnicity be. What has the Manipur budget demands of grants proposed for reducing inflation and ease supply chain for the network of the state? Oh, Approx very good. 6,164 children between 6 months to 6 years, 2638 adolescent girls, 232 pregnant women, 753 lactating mothers are currently living across 325 camps. in बहुत Manipur. खूब। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब मणिपुर बजट को लेकर बहुत ही पहले उन्होंने बयान दे चुका था। उसके बाद यहां पर टीएमसी पार्टी के महिला सांसद जब मणिपुर बजट को लेकर जब अपना बयान देना शुरू किए तो भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद वहां पर उनको रोकने की कोशिश की, फिर भी वो महिला सांसद नहीं रोकी, अपना बयान बेबाकी के साथ स्पीकर के सामने रखी और उन्होंने इस तरह से बयान दिया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तमाम लोगों तक शेयर करें।